जिंदगी के अंदर हार और जीत इस बात पे डिपेंड करती है कि आप आपके मन से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इस बात पे कतई निर्भर नहीं करता कि आप कमजोर हैं, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पावर नहीं है। इन सब बातों पे, किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक छोटी सी कहानी जो आपको बता के जाएगी कि जिंदगी के अंदर आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसका महत्व कितना है। एक बार एक छोटे राज्य पे एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। अब बड़े राज्य के पास बहुत बड़ी सेना थी और छोटे राज्य के पास थोड़े संसाधन थे। अब छोटे राज्य का जो सेनापति था उसने राजा से जाकर के कहा कि महाराज, हमारे पास बहुत छोटी सेना है, हमारे पास संसाधन भी बहुत कम है, आप हार स्वीकार कर लीजिए, हम नहीं जीत पाएंगे। क्यों बेवजह हम हमारे सैनिकों को मरवाएं, हमारे लोगों को मरवाएं। तो राजा बड़ा दुखी हो गया कि अब क्या करें, जब हमारा हमारी सेना का सेनापति ये कह रहा है कि हम जीत नहीं सकते, तो अब क्या करें। वो बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के वो एक फकीर के पास चला गया। उस राज्य के अंदर एक फकीर थे, वो उनके पास चला गया। उसने जाकर के वहां पे वो सारी घटना उस फकीर को सुनाई। तो फकीर ने कहा, सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सेनापति को कारागाह में डाल दीजिए पकड़ के, क्योंकि जिस सेना का सेनापति ये स्वीकार कर ले कि जीत नहीं सकते, वो सेना कभी नहीं जीत सकती। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि उसे पकड़ के कारागाह में डालिए, उसे एक कठोर सजा। तो फिर राजा ने कहा कि फिर युद्ध कौन करेगा। तो उस फकीर ने कहा कि युद्ध मैं करूंगा, आपकी सेना की तरफ से सेनापति के रूप में मैं लड़ूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो फकीर उस सेना का नेतृत्व करता है, उसका सेनापति बनके उसकी सेना के साथ जाता है। और जब वो सेना लड़ने के लिए जा रही होती तो रास्ते में पहाड़ी पे एक मंदिर आता है। तो फकीर उन सैनिकों से कहता है कि ये मेरे पूजनीय देवता का मंदिर है और मेरी देवताओं से बात होती है, मैं पूछ के आता हूं कि हम हारेंगे या जीतेंगे। तो कहता है आपकी देवताओं से बात होती है? कहा मैं एक फकीर हूं और काफी लंबे टाइम से मैं देवताओं से बातचीत कर रहा हूं, मैं जाकर के पूछ के आता हूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। वो फकीर जाता है, पहाड़ी पे जाता है। पहाड़ी पे जाके कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो वो सभी लोग कहते हैं कि क्या कहा देवताओं ने। तो फकीर ने कहा कि देवता ने कहा कि अगर आज रात को मंदिर से रोशनी निकलती हुई दिखे, मंदिर से रोशनी निकलती हुई दिखे, इसका मतलब आप जीतोगे। अगर रोशनी ना निकले तो आप हार जाओगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, रात का टाइम आया। जब रात का टाइम आया तो मंदिर से रोशनी निकलने लगी तो सभी सैनिकों में विश्वास आ गया कि हाँ हम जीते ही जीतेंगे। देवताओं ने हमें कह दिया कि आपकी जीत पक्की है, तो अब हम जीतेंगे। अब वो जाके वहां पे लड़ने लगे और इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने लड़ाई की कि वो युद्ध उन्होंने छोटी सेना होते हुए भी जीत लिया। तो राजा ने जब वो युद्ध जीतने के बाद फकीर को पूरी सेना के सामने बुला करके कहा कि आपने ऐसा क्या किया कि हम ये युद्ध जीत पाए, क्या वो प्रकाश वास्तव में देवताओं ने भेजा था। तो फकीर ने कहा महाराज ऐसा कुछ भी नहीं था, जब मैं मंदिर में ऊपर गया तो वहां पे मैं एक दिया जला करके आया था, जिसका प्रकाश दिन में तो बाहर नहीं आया, पर जब रात का अंधेरा हुआ तो दिए का प्रकाश बाहर आने लगा और आपके सैनिकों को लगा कि देवताओं ने आपको संदेश भेजा है कि आप जीतोगे। इनके मन में विश्वास हो गया हम जीतेंगे, उसी वजह से आज हम ये युद्ध जीत पाए। तो अगर आपके मन में विश्वास है, आपका निश्चय पक्का है, तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। बस आपका सेनापति आप में विश्वास भरने वाला होना चाहिए। या आप आगे बढ़िए, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। आप विश्वास कीजिए, शक करने के लिए लोग हैं। आप काम कीजिए, बातें करने के लिए लोग हैं।